अल्लाह के वास्ते बच्चों बच्चियों कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। ये कैसी कौम है जिनके अंदर इतना आली शान मेरे रब का कलाम मौजूद है, और फिर वो उठा के भी नहीं देखते। कोई मर गया तो खत्म चा पढ़ो, कोई फाल कढ़नी तो कुरान चा कढ़ो, किसी के लिए फातिहा पढ़नी है तो कुरान पढ़ दो। क्या सिर्फ इसलिए कुरान है? क्या सिर्फ इसलिए कुरान है? अल्लाह तुम्हारी रूहों को कब्ज कर लेता है, बस तुम मर गए, जीते जागते मर गए, जवान मर गए, बूढ़े मर गए, बच्चे मर गए, सेहतमंद मर गए, एथलीट मर गए, रेसलर्स मर गए, पहलवान मर गए, बादशाह मर गए, फकीर मर गए, मजदूर मर गए। हजरत अली का फरमान है, अल मौत लैसा मिन्हुल फौत, जिसने मौत से टक्कर ली मौत से शिकस्त खाई। अल्लाह की जमीन कई मर्तबा अल्लाह के हुजूर में रो रो के अर्ज करती है, मौला लोग जिना करके मेरे ऊपर चलते हैं, कत्ल करके मेरे ऊपर चलते हैं, हराम खोरी करके मेरे ऊपर चलते हैं, इजाजत दे, मुझे इनके से बड़ी नफरत है, मैं इनको लुकमा बना कर निगल जाऊं। तो बच्चों, तुम कॉमसेट की डिग्रियां ले लो या हार्वर्ड की ले लो या कैम्ब्रिज की ले लो, ऑक्सफोर्ड की ले लो, अगर अल्लाह को नहीं जाना तो अल्लाह की कसम सारी जिंदगी बर्बाद होगी। अल्लाह की कसम बर्बाद होगी। कभी वो शख्स न दुनिया का सुकून देख सकता है और आखिरत का तो कैसे देखेगा जिसने अल्लाह को ना पहचाना। हराम खाने वाली औलाद कभी माँ बाप का सहारा नहीं बन सकती। हराम पैसे के घर कभी आबाद नहीं हो सकते। हराम की कमाई पर बनने वाली बिल्डिंगें कभी खुशी का पैगाम नहीं बन सकती। नाफरमानी की जिंदगी गुजारने वाले कभी चैन से जिंदगी बसर नहीं कर सकते। शराब में डूब जाएं, जिना में डूब जाएं, माल दौलत के ढेर इकट्ठे कर लें, मेरे रब की कसम, मेरे रब की कसम, मेरे रब की कसम, एक पल भी चैन पा जाएं तो मुझे उल्टा लटका दें। आए जालिम मजलूम में नखेड़ा करने के अल्लाह खुदा रहा है। बहुत से दोस्त कहते हैं मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं अरे है, हम जल्दबाज हैं, वो बुर्दबार है। वो जालिम को भी देख रहा है, मजलूम की आहें सिसकियां भी सुन रहा है। गाफिल नहीं है, अल्लाह का अर्श हिलता है जब मजलूम कपकपाता है। मजलूम काफिर भी होगा तो अल्लाह उसका साथी बन जाएगा। मजलूम की कोई बिरादरी नहीं अल्लाह के दरबार में। मजलूम की एक ही बरादरी है, वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, वो देहरिया हो, वो काफिर हो, यहूदी हो, ईसाई हो, बुद्ध मत हो, बुद्ध परस्त हो, आतिश परस्त हो, मजलूम है तो अल्लाह उसके साथ है। चक्कर है, एक पानी दूसरा पानी माँ के पेट में मिलता है और इतना छोटा सा वो कतरा है, वो कतरा इंसान कैसे बन जाता है। तो सबसे पहले दिल बनता है और बनते ही धड़कना शुरू कर देता है। 4 महीने के बाद रूह पैदा होती है। हर इंसान का दिल उसकी उम्र से 4 महीने बड़ा है। तो ये पानी का कतरा दिल कैसे बन जाता है, ये गोश्त कैसे बन जाता है, ये फिर हड्डी कैसे बन जाता है, फिर उस पर नौखन कैसे लग जाते हैं, बाल कैसे पैदा हो जाते हैं, आंखों में रंग कैसे आ जाता है, ये बाहर आके इतना बड़ा शाहकार कैसे बन जाता है, फिर ये चलते चलते मर क्यों जाता है। अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसहीना मौतिहा, अल्लाह है जो तुम्हारी रूहों को कब्ज़ कर लेता है। असल तो हक बेटी को हासिल है। हमारे बर्रे सगीर में तो बच्चियों से पूछे, थोड़ा ही थोड़ा पता कोई नहीं, मैं अपने कह रहा हूं कि हमें तो बच्चों से पूछता ही कोई। एक खातून मुझसे कहने लगी कि मेरा रिश्ता आया हुआ है और मेरे बाप अलग कमरे में बैठ के मशवरे कर रहे हैं कि करना है कि नहीं करना, और जिसका करना उसको पूछ ही नहीं रहे। ना बच्चों से पूछते हैं ना बेटियों से पूछते हैं, और उनको बांध देते हैं, फिर उनके मिजाज मिलते नहीं है, फिर तलाकें होना शुरू हो जाती। अल्लाह ने हक रखा है, हक रखा है। देखो इजाब कबूल कौन करता है? लड़का लड़का, माँ बाप तो नहीं करते, लड़का लड़की करते। और ये इतना लाजमी रोकन है कि इसके बगैर निकाह नहीं होता। ये अल्लाह ने बच्चे बच्ची का हक बना, माँ बाप। इस दुनिया में तुम एक काम करो, एक काम करो, क्योंकि सारी कायनात मेरे कब्जे में है, सारी कायनात मेरे हाथ में है, तो तुम मेरी मानते चलो, बस मेरी मानते चलो। जिस जमीन पर चलते हो ये अल्लाह ने बनाई है, इस पर पाकीज़ा बन के चलो, इसको जिना का अड्डा ना बनाओ,
اسے جوے شراب کا اڈا نہ بناؤ، اسے قتل و غارت کے اڈے نہ بناؤ۔ یا آسمان کی روشنیاں تمہیں اللہ نے دی ہیں، ان روشنیوں میں اللہ کے شکر گزار بنو، نافرمان متکبر نہ بنو، کہ زمین آسمان اللہ کے غلام ہیں، تم بھی اللہ کے غلام بنو۔ عمیر بن حبیب روم کی قید میں آئے تو رومن 10 آدمی تھے، 9 قتل کر دیے، یہ بڑے خوبصورت تھے، لمبے چوڑے تھے، تو اس کو ایک رومی سردار نے اپنا غلام بنا لیا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر تو عیسائی ہو جائے تو میں اپنی بیٹی بھی دیتا ہوں، اپنی ریاست بھی دیتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سارا ملک عرب بھی دے دے اور ملک روم بھی دے دے، میں ایک پل کے لیے بھی اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر اس کو ایک ترکیب سوچی، اس نے ایک گھر پورا خوبصورت فرنشڈ، اس میں ان کو بند کر دیا اور شراب بھی رکھ دی، کھانا بھی رکھ دی، ایک خوبصورت لڑکی کو تیار کیا کہ اس سے گناہ کرواؤ۔ وہ آگے وہ گناہ کی دعوت دے رہی، یوں بیٹھا۔ 3 دن گزر گئے، 3 راتیں گزر، نہ کھایا، نہ نظر اٹھائی، نہ پیا۔ 3 دن کے بعد وہ لڑکی کہنے لگی تو کیا بلا ہے؟